नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। प्रीलिम्स की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें हम देखने वाले हैं 2023 का आज पेपर। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो बोल रहा है कौन सा कृषि पद्धतियों में सही क्रम है मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई, कटाई। मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। सी बोल रहा है बुआई, कटाई, सिंचाई, मिट्टी तैयार करना। डी बोल रहा है मिट्टी तैयार, सिंचाई, कटाई, बुआई। देखो यहाँ पर अगर सिंपली आपको कृषि पद्धति पढ़ी है नहीं पढ़ी है डजेंट मैटर। आप ये देखो कि आप कृषि कैसे करोगे। सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, सब बीज बो देते हैं, फिर हम सिंचाई करते हैं, उसके बाद जब फसल पक जाती है तो हम कटाई करते हैं। ऑप्शन ए अपना, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट मतलब ऊंट वाला है ना वर्ष किसने घोषित किया? तो भैया ये वर्ष अर्ष घोषित करने का काम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस का है। भारत का हॉटस्पॉट कौन सा नहीं है ना? हिमालय है। अब बोलोगे सर कैसे हिमालय है? तो आपका पूर्वी हिमालय है ना, सुंडालैंड भी है, पश्चिमी घाट भी है, नारो हिल्स क्या नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथे की बात करते हैं। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए कौन सा मिशन है? तो भैया आदित्य L1 मिशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। पोषण से रिलेटेड कौन सा कार्यक्रम नहीं है? आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, बी बोल रहा है फ्लोरोसिस की रोकथाम के लिए, सी बोल रहा है एनीमिया नियंत्रण, डी बोल रहा है मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसके आयोग ने आंसर दो दिए थे, अब आप बी या फिर डी में से कोई भी लगाते तो वो सही हो जाता है ना। सबसे स्थिर स्टेबल जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये कौन सा होता है? वन का, रेगिस्तान का, समुद्र का या फिर घास के मैदान का? तो देखो सबसे स्टेबल कहाँ का रहेगा? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा नहीं है? कागज गल जाता है, भोजन गल जाता है, कीटनाशक नहीं, कास्ट, सेलुलोज, ये सारे कुछ क्या हो जाते हैं? बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो क्या होगा? सी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। आठवें की पारिस्थितिक ऊर्जा अपना तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण में जाने पर कम होता है, इसे कैसे हम समझ सकते हैं? थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट रूल से, सेकंड रूल से, न्यूटन से मतलब दूसरे नियम से, या फिर न्यूटन के तीसरे नियम से? तो ये आप कैसे समझ सकते हो? ये आप समझ सकते हो थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ से। ऑस्टियोक्लास्ट निम्न में से किससे संबंधित होता है? हड्डी के निर्माण से, हड्डी के टूटने से, मांसपेशियों के रीजनरेशन से, बेसल लेमिना श्रावण से। तो ऑस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट दो चीजें होती हैं। क्लास्ट में क्या होता है? हड्डी टूटती है और फिर हड्डी का निर्माण होता है। इसीलिए आयोग ने क्या किया था, यहाँ पर दो आंसर दे दिए थे। अब आयोग है, आयोग को आप कुछ नहीं कह सकते। ग्रीन मफलर सेम क्वेश्चन, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? तो भैया ध्वनि प्रदूषण से। आयोग चला तो आयोग बोल गया कि भैया वायु भी है, तो आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन इसका क्या होगा करेक्ट? आप देखोगे तो साउंड पॉल्यूशन होता है। किसका? ग्रीन मफलर का। आपने देखा होगा रोड के अगल बगल में क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य नीति योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो अलीराजपुर में देखा गया। व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा है? अंडर अचीवर, टॉप अचीवर, रेटिंग नहीं मिली या फिर अचीवर है? तो आप देखो अंडर अचीवर, टॉप अचीवर तो ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश कैसा था? अचीवर था, उसने प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्न से उच्च जाना है। मतलब आपको क्या करना है? आपको आगे बढ़ते जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो अब देखना है आपको अच्छे से 2001 से 2011 में, तो आप पाओगे यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे कम से सबसे ज्यादा में चलना है यहाँ पर। तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। अब ये याद रखना आप, ये यूनिट नंबर 4 से आ रहा है। अभी के कोर्स में आप देखोगे तो यूनिट 4 में आपको ये वाले पोर्शन हो गए, लिटरेसी हो गई, जनसंख्या वृद्धि दर हो गई, सेक्स रेशियो हो गया, है ना। ये सारा कुछ बहुत अच्छे से कवर करना ही करना है। वन वाली रिपोर्ट्स वगैरह ये जो भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ लेना सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, टंटिया मामा के ऊपर आ गए हैं। आर्थिक कल्याण योजना, ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। एसटी के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नया उद्योग व्यवसाय के लिए क्या करना है? कार्यशील पूंजी कैपिटल देना। इसके बाद आदिवासी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना। आदिवासी युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना। तो क्या दिख रहा है आपको? सबसे बढ़िया ऑप्शन बी दिख रहा है। इसका सही आंसर भी क्या है? बी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंधित उत्पादों के उत्पादन के लिए क्या है? डेडिकेटेड क्लस्टर है। तो कहां पर है? 15वें का बी, ग्वालियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष है। इसके बाद देखते हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, किस संशोधन के द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। कहाँ जोड़े गए हैं? तो 12th शेड्यूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है।
धन विधेयक है या नहीं कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। पूर्व अनुमति किसकी होती है? तो राज्यपाल की होती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। ठीक है, इनके विषय में ये मध्य प्रदेश के विधि पुरुष हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य। भगवंतराव मंडलोई संविधान सभा के सदस्य हैं क्या या नहीं, जल्दी से बताना। और ये क्या है? ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा क्या है? तो ये भोपाल आपका जो टेरिटरी थी, ठीक है, वहां पे ये क्या बने थे? शंकर दयाल शर्मा जी इसके मुख्यमंत्री या बोले उसके प्रधान बन गए थे। और देखें आप तो शंकर दयाल शर्मा क्या बने थे? तो भारत के राष्ट्रपति जी भी बने हैं ये, है ना, महामहिम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के आय व्यय से संबंधित होता है? तो आपको लोक सेवा के कानून तो पता ही होंगे, 315 से लेकर 32332 लास्ट में क्या आता है? प्रतिवेदन। तो आप जब सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 322 में क्या होगा, यहाँ पर आय व्यय या व्यय की बात की गई है। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन बना है? तो नीति आयोग बना है। सहकारी संघवाद पर बना है, 1 जनवरी 2015 से बना है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? खुसरो रंगराजन, विजय केलकर, या फिर बोल रहा है वाईवी रेड्डी। तो क्या है यहाँ पर? रंगराजन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय है? ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। NFS एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 6। तो भैया साफ साफ दिख रहा है 2013 का एक्ट है अपना। महिला आयोग के कार्य कहाँ पर है? तो ये आपके आयोगों में है। मेन धाराएं क्या था उस समय? यूनिट 10 चलती थी पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर ये थोड़ा क्या था? एविडेंट था। अभी आप देख रहे हो तो सिंगल 5वीं यूनिट में दिया है, लेकिन ऑल्दो मैंने आपको कवर कराया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 की धारा 10 में क्या है? कार्य वगैरह की यहाँ पर बात की गई है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार के दायरे में नहीं आता है? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है? ये क्वेश्चन हो गया है डिलीटेड। कौन सा सर? ये हो गया है विलोपित। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इनके अतिरिक्त पूछा है तो कितनी होती है? 1+1+3। चलो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए पद धारण करते हैं? तो 665 के लिए करते हैं। कहाँ से है? 148 से। अभी आप देख रहे हो कि लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कैट के ऊपर। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? मैंने आपको बताया नई दिल्ली में है। इसके अलावा कहाँ पर है? तो मुख्यालय की बात तो ये क्षेत्रीय कार्यालय है, कलकत्ता में भी मिलेगा। मुंबई की जगह कहाँ मिलेगा? पुणे में मिलेगा। इसके बाद चेन्नई में भी मिलेगा। यहाँ पर MP में जाएंगे तो भोपाल में मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा आप जल्दी से बताइए? कलकत्ता हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, भोपाल हो गया। 4 और 1 5 टोटल हो गए सर। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो योगेंद्र कुमार अलग समिति का गठन किया था। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, जयपुर, दिल्ली। तो कहाँ पर है? दिल्ली। आयोग ने पहले आंसर गलत दिया था, जयपुर कर दिया था, फिर क्या हुआ? दिल्ली सही किया। अब देखते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम में शामिल कौन रहा है? सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तीनों की तीन थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो शरद कमल अचंत को प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, किसको विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023। तो ये देखो पुराने हो गए हैं, बट आपको केवल नाम याद रखना है ना। इनके आप क्या याद रख सकते हो? इनका खिलाड़ियों का आप याद रखें कि इनका मेन स्ट्रीम क्या है, किस विधा में ये है, किस खेल के खिलाड़ी हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपको जो 25 जनवरी 2026 को पुरस्कारों की पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो आपको याद कर लेनी है बहुत अच्छे से। क्लियर है बात? अब देखो, SM कृष्णा, दिलीप मोहलनोबिस और श्रीनिवास वर्धन या फिर नरेंद्र सिंह कपानी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? श्रीनिवास वर्धन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। इसके अलावा बोल रहा है रक्षा प्रबंध महाविद्यालय सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पर है? तो हैदराबाद के पास, है ना। पास मतलब वही मान सकते हो आप, आउटस्कर्ट वाला। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई। इसके बाद देखें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो यहाँ पर केंद्रीय भाषा संस्थान जो है वो मुंबई में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें अब हम। भारत ने पहला 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके विरुद्ध खेला? तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला है। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। बोल रहा है 21 जून को जो आप अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हो, ये कब से प्रारंभ हुआ? तो 2015 से प्रारंभ हुआ। प्रथम महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन थी? शीतल महाजन, मंजू अनामिका शर्मा, श्वेता परमार। तो कौन है यहाँ पर? मंजू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो ये है जमशेद जे ईरानी। अब आप कुछ भी पढ़ के कुछ भी नहीं लगा देना कि लक्ष्मी मित्तल भी हैं, जिंदल भी हैं, जिंदल स्टील आता है और आरसेलर मित्तल कंपनी है, अनिल अग्रवाल क्या है अपने।
तो ये भी क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये क्या करते हैं, अपना वेदांता के चेयरपर्सन है। आपको पता होना चाहिए, लेकिन करेक्ट आपके पास ऑप्शन है जब, तो वही लगाना है, और वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जब सवाल सॉल्व करेंगे तभी माइनस मार्किंग से हम आगे निकल पाएंगे। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? तो भारत के। आगे बढ़ते हैं, 41 की बात करें हम। अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है, कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? एमपी टेंडर्स, जैम, एमपी ऑनलाइन, एमपी LUN। तो देखो एमपी ऑनलाइन क्या है, ई प्रोक्योरमेंट नहीं होता, यहाँ से तो हम फॉर्म वगैरह भरते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन एक प्रकार का टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन करता है। इसके बाद ई कॉमर्स में से कौन सा लाभ है? ई कॉमर्स का क्या लाभ है? 24/7 कार्यक्षमता, सीमित पहुंच, खरीदारी के अनुभव को क्या करना है, व्यक्ति परक की अक्षमता, ऊंची परिधि। तो क्या है भैया, 24/7 पहुंच। आगे बढ़े, अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना जाहिर करने के लिए छल करना होता है? आपको बात समझ में आया? देखो पहले ही भी बताया था कि फिशिंग मतलब मछली का काटा। आपने अगर चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो पोस्ट में आजकल MCQs बहुत अच्छे अच्छे आपके पास आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक फिशिंग की पोस्ट भी आपसे शेयर की थी, तो आप समझ गए, है ना। ये जो देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसमें इंजेक्शन ये क्या होती है, ये आपका SQL DBMS का हिस्सा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और जब इसमें अपन लोग क्या करते हैं, सेंधमारी करते हैं DBMS के अंतर्गत, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हिला देते हैं, तो ये SQLI हो जाता है। DOS क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमला, है ना। चलो आगे बढ़े, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो नेटवर्क की अनाधिकृत अनऑथराइज पहुंच को अवरुद्ध करना। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? तो B2C के भी हो जाएंगे और किसके हो जाएंगे, B2B के भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलीबाबा का भी नाम है ना। तो अलीबाबा किसकी है? जैक मा की, चाइनीज कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, 47 की बात करें अब हम। 47 में देखो, खालिस्तान वह प्रक्रिया जिससे द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो अगर अगर इसको इंग्लिश पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। खालिस्तान इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज, लिस्टिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग और लिसनिंग। तो देखो जब यहाँ पर ये सिंबल और इंटरप्रेट्स, रिसीवर, सोर्स मैसेज आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि डिकोडिंग, एनकोडिंग नहीं होगा, एनकोडिंग तो करके भेजेगा और क्या करेंगे हम, डिकोड करेंगे। क्लियर है, विसंकेतन करेंगे। चलो आगे बढ़े, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो याहू क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सब इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है। चैट GPT का विकास किसके द्वारा किया गया है? ओपन AI के द्वारा किया गया है। अभी अगर आपसे 2025 की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो वेनेजुएला में यहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को उठाया गया था अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा आप बात करें तो ये जो एक्यूरेसी से ईरान पर हमला किया गया है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक AI का मॉडल आता है एंथ्रोपिक, जो कि पहले ओपन AI में ही थे लेकिन ये हट गए। इनका मानना है, जो इस कंपनी के फाउंडर है, कि भैया जो AI है इसका उपयोग हमें क्या करना है, मानवता के जो सकारात्मक पहलू है उनको आगे बढ़ाने में करना है, हमें इसमें नकारात्मकता नहीं लानी है। तो इन्होंने जो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इसका एक्सेस देने से भी मना कर दिया था। क्लियर है, इतनी कहानी बताने का यही बात है आपके पास। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग किया जाता था? तो बिल्कुल क्लियर सा दिख रहा है, 50वीं का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का होने से रहा, VLSI बाद में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें, टाटी पाका तेल रिफाइनरी, ये पाका चाका है ना, नल्ला मलाई अलाई, ये सारी कुछ पर्वत और ये रिफाइनरीज कहाँ मिलते हैं अपने को? आंध्र प्रदेश वाले इलाके में मिलेंगे। कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास है? तो क्या है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। बेलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल। बालाघाट में क्या है? मध्य प्रदेश में बालाघाट है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। और केंदुझर कहाँ है? ओडिशा में है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपके पास? B ऑप्शन आपके पास सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात कर ले। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? परिवर्तनी, विषमांगी, भूकंप, प्लेट विवर्तनी। तो क्या नहीं आती है? विषमांगी। राज्यों को अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार जमाना है 2011 के अनुसार। मतलब आपको क्या करना है, अधिकतम से न्यूनतम मतलब अवरोही क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देखो केरल तो आएगा ही आएगा, है ना। उसके बाद मिजोरम आएगा, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। क्लियर है बात, ये याद रखना। अब देखो कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन की हुई थी? क्या हुआ है भैया? क्षोभ मंडल। कौन सा है? सबसे जो निचला मंडल है ना, क्षोभ मंडल। अब इसे बताओ क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेटोस्फियर या ट्रोपोस्फियर? अभी सर मत पूछो, ये लिखा ट्रोपोस्फियर, इतना तो तुम लोग कष्ट किया करो ना। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो जल्दी से बताओ, शत्रुंजी, भद्रा, ढाढर या फिर वैतरणा? तो क्या है? वैतरणा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की। तो ये हमें सही कूट मिलान करने, मतलब सही जोड़ी, जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो यहाँ पर देखो मानस की बात करेंगे तो असम में है, सिमलीपाल कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है।
इसके बाद देखो शेषाचल कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और नोकरेक क्या बचा, तो मेघालय बचा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। 59 की बात करते हैं, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया, तो यहाँ ये अपना यूएसए में किया गया। निम्नलिखित में से किसे मोलाइसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मिजोरम को कहा जाता है। 60वीं का क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल विभाजित हो गई थी, सूरत अधिवेशन में हो गई थी, और कहाँ जुड़ी है, तो 1916 अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता, लखनऊ पैक्ट। ओके। 62 बोल रहा है 1948 में बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था, मालवा, विंध्य, बघेलखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो कौन सा आया था भैया, 62 में क्या हो जाएगा, विंध्य प्रदेश आ गया था। क्या आ गया था, विंध्य प्रदेश। क्लियर। आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था, लेकिन आपके सिलेबस में ये सारी कुछ चीजें दी गई हैं तो आपको पढ़ना है। सौराष्ट्र संघ में कितनी रियासतें मिलाई गई 15 फरवरी 1948 को, तो 222। कितनी मिलाई गई, 222। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया है, रहमत अली ने। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है, ये सही करने ही है। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में निम्नलिखित कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, और कार्यपालिका न्यायपालिका का एकीकरण। तो देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पृथक्करण की मांग तो हर कोई करेगा, एकीकरण क्यों कोई करेगा। आगे देखें, गणेश उत्सव किसने चालू करवाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। 67, नादिर शाह ने कब आक्रमण किया है, तो 1739 में किया है नादिर शाह ने आक्रमण। ईरानी शासक था। आर्य मंजू श्री मूलकल्प, ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आयोग ने अपने दो आंसर माने, महायान भी माना है और वज्रयान भी माना है। ठीक है, अब ये महायान, वज्रयान, हीनयान, ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता कब प्रदान की गई है, तो 1835 में। शकों पर विजयोपरांत, मतलब शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किससे चलाए, तो यहाँ पर चलाए चांदी से, मतलब चांदी के सिक्के चलाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। 2021-22 में भारत में तांबे में प्रथम अपना तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था, तो मध्य प्रदेश उत्पादन में कहां पर है, तो फर्स्ट स्थान पर था। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो वो नदी है माही। माही कहां से निकलती है, धार से निकलती है, सरदारपुर से निकलती है, कहां भी जाती है, तो बताओ जल्दी से। माही पर कौन सा परियोजना है आपका, राजस्थान के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। और तीसरा राज्य कौन सा है, ये भी कमेंट करके बताना आप सभी। अब देखो, काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही है, नमी धारण भी करती है। काली मिट्टी में रेत कहां से आ गई, तो क्या होगा, सी ऑप्शन यहां पर गलत है। ठीक है, रेत तो हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आएगा हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, ताप्ती, सोनार, धसान। तो देखो, नर्मदा से तो ये क्या है, नहीं है मिलती। इसके बाद सोनार, धसान नहीं है, तो क्या आएगा आपका, मुल्ताई, बैतूल से निकलने वाली ताप्ती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर, महादेव। देखो, महादेव पचमढ़ी में है, कैमूर आपका कहां पर चली जाती है, तो कैमूर आपकी चली जाती है जहां पर सीमेंट वाली फैक्ट्रीज हैं, और आप देखोगे तो बिहार में है ना। इसके बाद विंध्याचल श्रेणी का ही ये भाग है कैमूर वाला। सतपुड़ा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीजापुर पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय, बिल्कुल सही है। मानसून जलवायु, बिल्कुल सही है। दक्षिण भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा इसके यहाँ से निकलती है, कहाँ से, मध्य भाग से। तो गड़बड़ क्वेश्चन, मतलब गड़बड़ कथन पूछ रहा है, गलत। तो क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते, तो अल्पाइन नहीं पाए जाते। अल्पाइन कहाँ से पाएंगे। कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर के चचाई में स्थित है, तो अनूपपुर में क्या है भैया, अमरकंटक है। इतना दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 1819 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक है। राज जो स्टेट हाईवे हैं 11000 किलोमीटर से अधिक हैं। जिला सड़क हैं जो 50000 से अधिक हैं। देश में सड़क घनत्व तो सबसे ज्यादा है, मतलब फर्स्ट स्थान पर है, तो ये सरासर गलत है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में कौन सा जिला, तो दमोह, मंडला, पन्ना तो है ही नहीं। काली मिट्टी वाला प्रदेश क्या है, खरगोन। प्रदेश से मतलब है भूभाग। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन सा होता है, संसद के दोनों सदन के सदस्य, गलत। दोनों सदनों के और राज्य विधानसभा, गलत। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और बिल्कुल। तो क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 81 का क्या होगा, सी होगा। अब देखो,
राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या। नीति निदेशक तत्व कहाँ मिलते हैं? भाग 4 में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? 36 से 51 में मिलेंगे। क्लियर है बात? अब यह व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। अब अगर ये देखो, ये अगर क्वेश्चन चाहते तो ये गलत कर सकते थे, ये हम लोग गलत करवा सकते थे, ठीक है। तो लेकिन ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि वैसे आप देखो श्रेणी के कारण ये गलत कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं, बट अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 4 का लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। जबकि पार्ट 4A में क्या मिलता है? 4A और 51A में हमको मिलेगा ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि लिए गए थे यूएसएसआर से। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है, बट हमको आगे बढ़ना है, पीएससी से कौन टकराए, मतलब सिद्ध करना है अपने को। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? तो ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नाबार्ड की स्थापना 1982 12 जुलाई को। सिडबी की स्थापना कब होगी? 1990 में होगी। एक ही ऑप्शन है, अगर ये फिर 90 में कुछ और करता तो अप्रैल भी था आपके पास। आगे बढ़ें। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? मतलब नेशनलाइजेशन, प्राइवेट से सरकारी बैंक कितने बनाए गए? तो ये कितने बनाए गए थे? आपको 6 बैंक बनाए गए थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, 87 नंबर पर हम आते हैं। 87 क्या पूछ रहा है हमसे? शिक्षा का अधिकार किस संविधान, मतलब राइट टू एजुकेशन। ये देखो फिर से क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, तो कहाँ है? 86वां संवैधानिक संशोधन, और कहाँ पर आएगा? 2002 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य हैं, बिल्कुल है, यूएसएसआर से लिए गए हैं। फिलहाल में कितने हैं? तो फिलहाल में भैया 11 हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 बोले थे, लेकिन 10 शामिल किए गए, फिर एक और जोड़ा गया, तो कितने हो गए? 11। समाजवादी शब्द कैसे जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, इसे हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा संविधान में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ते हैं, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से है? मंडला, बड़वानी, किशनगढ़, मुड़ियादो। तो कहां से है? बड़वानी से है। जो सीताराम कंवर और रघुनाथ मंडलोई थे, भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1842, 1857, 1927 या फिर 1942। तो ये क्या है? हमारे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके क्या है? ये लोग सिपाही हैं। सागर के आंचलिक क्षेत्र में दिवाली पर क्या होता है? तो मौनी नृत्य होता है, जिसे हम बोलते हैं मौनिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये चित्रकूट धार्मिक स्थल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुरी के नाम से। कांकड़ा क्या है? तो ये क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। सांची का नाम है या किसका नाम है? कांकड़ा बोर्ड किसका नाम है? मुकुल किसकी रचना है? तो मुकुल है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। क्लियर है? माखनलाल चतुर्वेदी की क्या थी? हेमतरंगिणी। भवानी प्रसाद मिश्रा की क्या है? जल्दी से बताओ। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, चके तेंदुआ, गीत फरोश। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोर डोरा अलंकरण कौन करता है? तो वही करता है गोंड जनजाति। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतंगेश्वर मंदिर कहां पर मिल रहा है? खजुराहो में मिलेगा मतंगेश्वर मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की है, कठिन काव्य का प्रेत। इसके बाद देखो, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये कहां से? शाजापुर से हैं। 2 काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग लिखे, किस पर लिखे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे। अब आपका एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ से कि पत्रकारिता के विषय में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आपको बताना है। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले का थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब हुई है? तो ये हुई है 1939 को। इस तरह से हमने आज देखा अपना, मैं बोलने वाला था 1923, 2023 की पीएससी का हमने क्या देखा है? प्रीलिम्स का पूरा सॉल्यूशन देखा है। क्या किया है हमने? 2023 का सॉल्यूशन किया है। अभी तक हम 2018 से लेकर 2023 तक आ गए हैं। इन 6 सालों के हमने क्या कर लिए हैं? पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब 24 और 25 का हमको करना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे अपना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे और पीवाईक्यू सीरीज में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।